Hello student. In this class, we are going to continue our previous class topics phonetics and translation. In previous class, we had read about the phonetic sounds of vowel sounds. Vowel sounds के बारे में हमने पूरा सारा डिटेल में पढ़ लिया था. But in this class, we continue sounds with the consonant sounds. Consonant sounds के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आज. कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होंगे इंग्लिश में वो कितने होंगे 24 होंगे. 24 कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, 24 सिंबल्स हैं उसके. देखते हैं कौन कौन से साउंड्स हैं ये. फर्स्ट है इसमें पी. जो इंग्लिश का पी होता है छोटा, वो तो सिंबल होगा. इसको बोला क्या जाएगा, पै बोला जाएगा. जैसे पैट, पेपर, पैरट. नेक्स्ट सिंबल है स्मॉल बी. स्मॉल बी को बै साउंड यानी बै से बोला जाएगा. बैग, बैंक, टेबल, बी. देन नेक्स्ट है स्मॉल टी का सिंबल. स्मॉल टी का सिंबल जो साउंड इसका प्रोनाउंस किया जाएगा वो होगा ट. स्टेप, टेक, टॉम. नेक्स्ट है डी. डी को हम प्रोनाउंस करेंगे ड. ड तो डे, डेली, कर्ड. नेक्स्ट है स्मॉल के. स्मॉल के को हम क पढ़ेंगे. जैसे कीप, कार, टॉक. नेक्स्ट है इंग्लिश का जो स्मॉल जी, इसको हम पढ़ेंगे ग. गेट, गेन, बिगेन. नेक्स्ट है सिंबल टी एंड ये शायद जैसा है. मैं इसको और थोड़ा सा वापस से ड्रॉ करके बता देती हूँ आपको. इस तरह का सिंबल है ये. इसको हम च बोलेंगे. च, चैन, फ्यूचर, चेस. यानी चेक का जो साउंड आएगा इस सिंबल से आएगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा. आफ्टर दैट स्मॉल डी एंड स्मॉल जेड. ये जो सिंबल है ये किसका प्रोनाउंस करेगा, इसको जय को करेगा. जो सिंपल एक नॉर्मल जय हम बोलते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस, उस पर कोई जोर दिए बगैर, वो जय साउंड आएगा. जैसे जॉइन, जजेस एंड जेंटली. नेक्स्ट है स्मॉल एफ. स्मॉल एफ को हम फै बोलेंगे. फेस, अफोर्ड, फॉल. नेक्स्ट है वी. वी को हम व प्रोनाउंस करेंगे. वेन, रस्ट, इवेल्युएशन. नेक्स्ट है थ. थ कैसे बनेगा, इस तरह का ये सिंबल है. इसको थ हम बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे. थैंक, थेन, अथॉरिटी. नेक्स्ट है सिंबल. ये जो सिंबल है इसको हम द प्रोनाउंस करेंगे. इस तरह का ये सिंबल होगा, उल्टा डी बना के देन लाइन क्रॉस करके इसको द पढ़ेंगे. से देन, देयर, ब्रदर. यहाँ इसका यूज़ होगा. नेक्स्ट है स्मॉल एस. स्मॉल एस को हम स पढ़ेंगे. स जिस तरह से सून, सी, सेल. नेक्स्ट है स्मॉल जेड. स्मॉल जेड को हम जय पढ़ेंगे, लेकिन जय में हल्का सा स्ट्रेस देंगे मामूली सा. जैसे ज़ीरो, अपोजिट, पजल. नेक्स्ट जो सिंबल है वो श का, और श में भी ये यूज़ होता है. जैसे शेड, शिप, एडमिशन. नेक्स्ट है थ्री जैसा ज. तो इसको ज बोलेंगे हम. इस ये जो हम ऊपर जो ज पढ़ा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस देगा, लेकिन इसमें जो चीज़ है दूसरी ग्लाइड करते हुए बोला जाएगा. जैसे मेजर, क्लोजर, ट्रीजर. तो ज यानी ग्लाइड, जो जय है वो ग्लाइड कर रहा है. नेक्स्ट है एच. एच को हम है पढ़ेंगे. से हैड, हैंड, हॉबी. नेक्स्ट साउंड सिंबल है एम. एम को हम मैं पढ़ेंगे. मे, कॉम, इनकम. नेक्स्ट सिंबल है न का, जिसको एन बना हुआ है स्मॉल, इसको न बोलेंगे हम. नाइन, नाइट, पन. नेक्स्ट सिंबल है
एन बन के और उसको थोड़ा सा लॉन्ग करके इस तरह से घुमा दिया है। इसको का जो प्रोनाउंस जाएगा इसका से लॉन्ग सिंग, जिसमें वाला जो साउंड आएगा तो इस तरह का सिंबल होगा उसमें फिंगर। नेक्स्ट है एल को हम लैब प्रोनाउंस करेंगे, लैम्प, लॉजिक एंड क्लासिकल। नेक्स्ट सिंबल है आर का, आर को हम रे बोलेंगे, इसे रेन, ड्राफ्ट, रिगिड। नेक्स्ट है स्मॉल जे को हम ये बोलेंगे, ये बोला जाएगा ये, जैसे येस, येट, यूनिटी। लास्ट है स्मॉल डब्ल्यू को हम वे बोलेंगे, जैसे वे, वाटर, विसल। ये तो हमने जो कॉन्सोनेंट साउंड है 24 उसका सिंबल्स, उसके जो प्रोनाउंस कैसे किया जाएगा और उसके एग्जांपल्स को थोड़ा ब्रीफ में देख लिया, स्टडी कर लिया है। अब हम जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी जो ये साउंड्स हैं सिंबल के, ये बोले कैसे जाएंगे उसको हम देखेंगे। फर्स्ट है बिलेबिकल। बिलेबिकल जो साउंड है उसमें कौन सा सिंबल्स आएंगे या साउंड्स आएंगे, वो आएंगे प, ब, म, व। प, ब, म, व को बोलते हुए जब हम कभी भी बोलेंगे, इफ़ यू हैव नोटिस्ड, अगर नोटिस नहीं किया है तो अब देख लीजिए, सुन लीजिए। प, ब, म को बोलते हैं तो हम हमारे जो दोनों लिप्स हैं वो एक दूसरे को टच करेंगे, प बोलेंगे, ब बोलेंगे, म, व, राइट। तो ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है किसी भी सिंबल को, जो उसका प्रोनाउंसिएशन है उसको बोलने के लिए। नेक्स्ट जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो है लेबियोडेंटल। इसमें जो सिंबल है वो फ, व। अब इस व में और इस व में क्या फ़र्क है? ये जो लेबियोडेंटल वाला है इसमें जो ब्रीथ है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा है, व बोलते हुए व, और इसमें व ओनली वहीं पे ही पैसिव हो रहा है साउंड, राइट। देन डेंटल में थ और द वाला साउंड आएगा। इनको जब हम बोलेंगे तो हमारा जो जीभ का जो आउटर जो पार्ट है, किनारा है, यानी टिप ऑफ टंग है हमारा, जो टीथ का जो पिछला भाग है ऊपर वाला टीथ का, उसको जाके टच करेगा, त। नेक्स्ट जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो है अल्विलर। अल्विलर जो है उसमें ट, ड, श, ज, न, ल, ये सिंबल्स आएंगे, ये जो साउंड्स हैं वो बोले जाएंगे। इनको बोलने का तरीका क्या है? जब भी हम ऐसे साउंड्स को बोलेंगे तो टिप ऑफ जो टंग है वो ऊपर वाले जो टीथ का जो हार्ड प्लेट है, यानी जो तालू है, उसके बीच वाले भाग को जाके टच करेगा, रेज करेगा। नेक्स्ट है पोस्ट अल्वेलर। पोस्ट अल्वेलर में र जो साउंड आएगा उसको बोलने के लिए हमें जीभ का टिप ऑफ टंग, टीथ का रेज साइड का तुरंत वाला भाग तालू को जाके टच करेगा, राइट, र। और ये बहुत ही स्पीडली होगा, र। नेक्स्ट है प्लेटो अल्वेलर। प्लेटो अल्वेलर में च, ज, श, ज, ये साउंड्स आएंगे। अब जब इनको हम बोलेंगे तो जीभ का जो बाहरी हिस्सा है, टंग का जो आउटर पार्ट है, वो टीथ के रेस को टच करेगा। यानी जब भी जो टंग का जो फ्रंट वाला भाग है वो हार्ड पेटल की ऊपर की तरफ उठता हो जाएगा। जैसे च बोलेंगे हम, ज बोलेंगे, श बोलेंगे एंड ज बोलेंगे। नेक्स्ट है प्लेटोल। प्लेटोल का जो साउंड आएगा इसमें आएगा य का, य का जो साउंड है उसको बोलने पर जो जीभ का टंग का फ्रंट वाला भाग है वो हार्ड पेटल को टच करेगा। नेक्स्ट साउंड है वलर। वलर में क, ग, अंग। क, ग, अंग को बोलने के लिए जो हमारे टंग का पिछला जो हिस्सा है भाग, यानी बैक जो पार्ट है टंग का, वो सॉफ्ट पेटल को जाके पीछे वाले तालू को जाके टच करेगा, जैसे क, ग, ह। नेक्स्ट है
ग्लोटल, ग्लोटल को हम जब बोलेंगे तो इसमें जो साउंड आ रहा है का है, जो साउंड है ग्लोटल में आ रहा है, इसको बोलने के लिए किससे बोला जाएगा? ये ऑर्गन ऑफ स्पीच से, यानी ये गले से बोला जाएगा, राइट। तो ये तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में हमने देख लिया, समझ लिया। नाउ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, उसको भी देख लेते हैं। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होता है? इसमें सबसे पहले है प्लॉसिव। प्लॉसिव में जो सिंबल्स आ रहे हैं, साउंड आ रहे हैं, वो है प, ट, क, ब, ड, ग। इनको बोलेंगे तब बोलने के लिए हमें कंप्लीट क्लोजर चाहिए एंड सडन रिलीज चाहिए। किसका? ब्रीथ का। कैसे? जब भी हम इन साउंड्स को, इन सिंबल्स को प्रोनाउंस करेंगे तो जो हमारा ब्रीथ है वो एकदम से हमारे माउथ में रुकेगा, और एकदम से वो सडनली रिलीज़ होगा, कंप्लीट क्लोजर होगा एंड सडन एकदम से उसको साउंड को छोड़ा जाएगा, इसलिए इसे प्लोसिव मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन कहा गया है। देन है एफ्रिकेट्स। एफ्रिकेट्स में जो साउंड्स आ रहा है, एक तो आएगा आपका च का और एक जय का। च का जो सिंबल है उस तरह से होगा, च का, और ये जय का। जय और जय का जो साउंड है वो किस तरह से बोला जाएगा? इसमें भी वो सेम जैसे हम प्लोसिव में बोलते हैं, कंप्लीट क्लोजर होगा, पर डिफरेंस क्या होगा? इसमें सडन रिलीज़ ना होकर स्लो रिलीज़ होगा। जैसे हम बोलेंगे च, तो च बोलेंगे तो कंप्लीट क्लोजर तो है, पर जो रिलीज ऑफ ब्रीथ है वो क्या है? स्लो है, उसका स्पीड स्लो है, ठीक है। फिर उसके बाद में है फ्रिक्रेटिव। फ्रिक्रेटिव जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है उसमें कौन कौन से सिंबल्स आएंगे? उसमें आएगा फ, व, थ, द, श, ज, ल, ज, ह। ये सिंबल्स, ये साउंड इसमें आएंगे। इसमें क्या होगा? इसमें इसको बोलने के लिए जो हमारे माउथ का एक्टिव आर्टिकुलेटर्स हैं, एक्टिव आर्टिकुलेटर्स में आ जाएगा हमारा टंग एंड लिप्स। एंड जो पैसिव आर्टिकुलेटर्स हैं, पैसिव आर्टिकुलेटर्स में हमारे टीथ एंड प्लेट्स यानी तालू ये आएंगे। इनमें ये एक दूसरे के क्लोज आते हैं एंड नैरो पाथ बनता है, उसमें से जो ब्रीथ है वो रिलीज़ होती है, तब ये फ्रिक्रेटिव साउंड्स प्रोड्यूस होगा, यानी ऑडियोबल फ्रिक्शन उत्पन्न करेगा, यानी फ्रिक्शन होगा बोलते हैं फ, व, थ। नेक्स्ट है नेज़ल। नेज़ल साउंड में म, न और अंग, म, न और अंग, ये जो साउंड्स आएंगे, इनको जब बोलेंगे हम तो यूज़ ऑफ नोज़ करेंगे। यूज़ ऑफ नोज़ का मतलब है जो ब्रीथ है हमारे माउथ से निकल के नोज़ से रिलीज़ होगी। नेक्स्ट है लेटरल। लेटरल में एल साउंड जो आएगा, लेटरल में बोलने के लिए जो ऑर्गन जो है हमारे माउथ के इस तरह से बंद हो जाएंगे, जैसे कि जिसमें हमें ब्रीथ और जो हमारा टंग है उसके बगल में से जो है ब्रीथ आसानी से जाएगी और बिना किसी फ्रिक्शन के। सेकेंड लास्ट है सेमी वॉवल। सेमी वॉवल में व साउंड आएगा हमारा और य साउंड आएगा। व और य को जो हम बोलेंगे, जो हमारा एक्टिव और जो पैसिव आर्टिकुलेटर्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज होंगे और इनके बीच में हल्का सा गैप रहेगा, और जो हमारा ब्रीथ है बिना किसी रुकावट के आसानी से रिलीज़ हो जाएगा, इसलिए इसे सेमी वॉवल कहा जाता है। लास्ट वन है फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट और ट्रिल एंड रोल। इसमें जो प्रोनाउंस आएगा वो आएगा रे का सिंबल आर वाला। इसको बोलने के लिए एक्टिव आर्टिकुलेटर एंड पैसिव आर्टिकुलेटर कई बार एक दूसरे को टच करेंगे, टकराएंगे, और इनके बीच में कोई भी ऑडियोबल फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए इसे फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूअल कहा जाता है। तो ये तो आज हमने पूरा बेसिक जो इंट्रोडक्शन था फोनेटिक्स के साउंड्स का उसको हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम कैसे इसको ट्रांसलेट करना है उसके बारे में